हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम अकाउंट्स के सभी चैप्टर के अब तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सभी 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका उद्देश्य सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि लाभ कमाना। तो दिए गए ऑप्शन में स्कूल, क्लब और हॉस्पिटल, ये तीनों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनका मेन उद्देश्य सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जबकि ऑप्शन डी में दिए गए पार्टनरशिप फर्म का मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, यानी गैर व्यापारिक संगठनों में देनदारियों पर संपत्ति की अधिकता के रूप में माना जाता है। तो जब बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट से कम हो जाता है, यानी कि एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कैपिटल फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैपिटल फंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो एक क्लब द्वारा अग्रिम में प्राप्त, यानी कि पहले से ही प्राप्त सदस्यता बैलेंस शीट के किन पक्ष पर दिखाए जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस से ये एक कैपिटल रिसिप्ट होता है और इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लायबिलिटी साइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। तो इनमें से कौन सा इनकम का एक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट और इंडोमेंट फंड। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट, ये सभी एक रेवेन्यू रेसिप्ट हैं, सभी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शो करते हैं, जबकि इंडोमेंट फंड को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडोमेंट फंड हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और सेल ऑफ टिकट ये तीनों सोर्स ऑफ इनकम हैं, जबकि इंडोमेंट फंड इनकम का एक स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट इंक्लूड्स। तो आय और व्यय खाते में हम रेवेन्यू आइटम्स को शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं, और इनके जो आउटकम होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के आउटकम को हम सरप्लस और डेफिसिट के नाम से जानते हैं। जब जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है तब हम उसे सरप्लस कहते हैं, जबकि अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उसे डेफिसिट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू आइटम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। ऑप्शन है कैश, क्रेडिट, बोथ कैश एंड क्रेडिट, नन ऑफ दिस। तो गैर व्यापारिक संगठनों में अधिकांश लेन देन नकद होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप ये पूरी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। नहीं तो ऐसा हो सकता है जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाए और फिर इस कारण आपके कई क्वेश्चंस एग्जाम में छूट सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप पूरी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो एक संगठन द्वारा प्राप्त सदस्यता रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज। तो इंट्रेंस फी जो एक क्लब द्वारा प्राप्त होता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट से जानते हैं। जो इंट्रेंस फी है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं और इसलिए इन्हें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के इनकम साइड में इंडिकेट करते हैं। जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं, और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ।
तो ये आपको ही पता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कैश बुक हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर, तो आंसर होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट रिकॉर्ड्स। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑप्शन बी है ऑल क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑप्शन सी है ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में रेवेन्यू आइटम्स का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी आय और व्यय खाता रिकॉर्ड करता है तो रेवेन्यू आइटम्स को, पर क्योंकि ऑप्शन में यहाँ रेवेन्यू आइटम्स नहीं दिया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं को क्रॉस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इट्स शोन इन। तो लाइफ मेंबरशिप फीस एक लायबिलिटीज होती है और इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम इज, यानी गैर व्यापारिक संगठन के लिए मानदेय है। तो ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दिस। तो ऑनोरेरियम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इंडिकेट करते हैं, और इसलिए क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्व व्यय हो जाएगा, यानी कि ऑनोरेरियम जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगा, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट और या फिर फंड बेस्ड अकाउंट करते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। तो रसीद और भुगतान खाता आमतौर पर डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जनरली सरप्लस और डिफिसिट इंडिकेट करता है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाता है तो वो सरप्लस इंडिकेट करता है, जबकि जब एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो वो डिफिसिट इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सरप्लस या फिर डिफिसिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, यानी गैर व्यापारिक चिंताओं में देनदारियों से अधिक संपत्ति को कैपिटल फंड के रूप में माना जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी को रिकॉर्ड किया था, तो फिर ये क्वेश्चंस डबल बार इस वीडियो में आ चुके हैं, तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैपिटल फंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड। तो गैर व्यापारिक संगठनों में व्यय से अधिक आय को सरप्लस के रूप में जाना जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिक शेष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। तो गैर लाभकारी संगठनों में आय से अधिक व्यय को कमी के रूप में इंडिकेट किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डेफिसिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो गैर व्यापारिक संगठनों की जीवन सदस्यता शुल्क कैपिटल रिसिप्ट होती है, और इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो लेगेसी एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, और इसे भी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पूंजी प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि लेगेसीज को हम
पूंजी प्राप्ति की ओर से ट्रीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है स्पेसिफिक डोनेशन इज। तो स्पेसिफिक डोनेशन एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करते हैं। वही अगर यहाँ पर सिर्फ डोनेशन होता तब उसे हम एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ओर से इंडिकेट करते हैं और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट है और जब ऑनली डोनेशन है तो वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स के आइटम को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू नेचर्स ओनली हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह से आपके रिस्पॉन्स पर हम और सभी चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से हमारे चैनल और या फिर ग्रुप में दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस सेशन अलॉट।